हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम नगीन प्रकाशन मैथ्स क्लास 10th जो मधुर गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है उसकी प्रश्नावली 1C करेंगे। और क्लास 10th की जो भी नगीन प्रकाशन की एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, जो मैं अभी तक वीडियो जिनके बना चुका हूं, उनको एक प्लेलिस्ट में मैंने रखा हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो में प्रश्नावली 1C को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। बिना वास्तविक विभाजन के दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव, ओके, हमें यह बताना है और प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो शांत दशमलव, पहले बात तो ये होता क्या है? शांत का मतलब होता है कि वो रुक जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1.812, अब यहाँ पर रुक गया है तो ये शांत दशमलव है, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है कि जब आप मान लो कि आप 10 को 3 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? 3.333 आता रहेगा। तो ये शांत नहीं है, ये अशांत है। लेकिन अगर आप 10 को मान लो कि आपने 8 से भाग दिया तो क्या आएगा? तो 1.25 आ जाएगा और ये रुक गया है तो ये शांत है। तो इसका मतलब ये है कि आप किस चीज़ से भाग दे रहे हो उस पर यह बहुत निर्भर करता है कि ये शांत होगा कि या अशांत होगा। अशांत, सॉरी, नॉट शांत, अशांत या शांत। तो जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर हम 3 से इसको भाग दे रहे हैं तो ये अशांत हो गया है, 8 से भाग दिया तो ये शांत हो गया है। तो होता ये है कि अगर किसी के हर में, हर यानी जो ये नीचे लिखा हुआ है जिसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, अगर हर जो है इसमें केवल 2 और 5 हो, यानी हर जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस रूप में हो, अगर हर इस रूप में है यानी जो हर है उसमें केवल 2 और 5 है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये शांत होता है। अगर इस रूप में ये नहीं होगा तो अशांत होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 2 और 5 के रूप में नहीं था तो इसलिए अशांत आया। अब आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पर 2 कहाँ है? तो बिल्कुल है, 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाता है 2 की घात 3। और 2 की घात 3 यानी ये इस रूप में है, यानी इसमें 2 या 5 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसे लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास है 17/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। पहली बात तो यह है कि यह एक शांत दशमलव है। और ये क्यों है? ये शांत दशमलव क्यों है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हर 2 की घात 5, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, ठीक है। तो हर में, हर इस रूप में है यानी इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये शांत दशमलव है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है कि इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको करने का भी एक तरीका है, दशमलव के रूप में व्यक्त करने का, इसको करने का एक मेथड है। आप देखो हमें करना क्या होता है कि जो भी ये संख्या है इसको लिखो इस तरह से, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब पहला काम हमारा ये है, पहला काम हमारा ये है कि जो ये हर है इसमें 2 और 5 को बराबर कर दो, यानी जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए, जितने 5 हैं उतने 2 होने चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि 5 की घात यहाँ पर 3 थी, 2 की घात केवल 2 थी। अगर हम 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो नीचे जो है हर में 2 की घात 3 हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें हमें घात एक जैसी करनी है, ठीक है, 5 और 2 की। तो अब ये हो जाएगा, देखो 17 गुणा 2 होता है 34, तो ऊपर तो 34 आ गया, नीचे क्या है देखो, यहाँ पर 2 की घात 3 है और 5 की घात भी 3 हो चुकी है। समझ आ गया ना आपको? अब इसके बाद आपको करना क्या है? आप जानते हैं कि 2 और 5 को गुणा करके आता है 10, और जो ये 3 घात है बिल्कुल यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। सब समझ आ रहा है? अच्छा, अब अगला स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है।
इसको भाग देना है। अगर आपको भाग देना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो समझो हर में कितने ज़ीरो हैं, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं, तो आप देखेंगे कि 3 ज़ीरो हैं, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब 3 ज़ीरो हैं। इसका मतलब जब हम भाग देंगे तो 3 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा। मीन्स एक तो ये स्थान हो गया, एक ये स्थान हो गया। अब तीसरे का क्या करें, तो उसके लिए ज़ीरो लगा दो और ये पॉइंट लगा दो और ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से हम इस संख्या को दशमलव में बदलेंगे, ऐसे ऐसे बदलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है और पहले तो हमें ये बताना है कि क्या यह एक शांत दशमलव है, और मतलब है वैसे, लेकिन क्यों है ये हमें बताना है, और उसके बाद इसको दशमलव के रूप में भी लिखना है। तो ठीक है, तो पहले तो इसको हम, इसका जो हर है, अच्छा ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इसको काटना होता है ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे किसी से कट सकते हैं तो काटते हैं, ये पहले काम ये करते हैं। अब इसमें कोई कट नहीं रहा है, पहले वाले में भी कोई कट नहीं रहा था, तो इसीलिए हमने काटा नहीं, क्योंकि कट ही नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अब क्योंकि कट नहीं रहा है तो अब अगला स्टेप हम करेंगे। तो क्या करते हैं, जो हर है वो है 625। तो जो 625 है इसको हम लिखेंगे और इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो देखो 5 से करेंगे 125, फिर 5 से किया तो ये होता है 25, फिर 5 से किया ये हो गया है 5, और 5 से किया ये हो गया है 1। तो इसका मतलब ये है कि जो हर है वो तो 24 अंश 24 रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 5 की घात 4 हो चुका है। देखा ना आपने यहाँ पे। तो जो हर है उसको इस तरह से हम ब्रेक कर देते हैं। अब इसके बाद अब क्या करना है, तो हम लिखेंगे कि ये एक शांत दशमलव है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हर है ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। हर बार आप यही रीज़न लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कि ये 2 की घात m गुणा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं। देखो या तो 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, तब ये शांत होंगे। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपली आप ये लिखेंगे कि इस रूप में है, इसलिए शांत दशमलव है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में बदलेंगे। तो हमारे पास जो संख्या है 24/5 की घात 4। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसमें हमें 2 और 5 बराबर करने होते हैं। अब 2 तो इसमें है नहीं, 5 ही है, तो जितने 5 हैं उतने 2 लेके आते हैं। तो 2 की घात 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब आप समझ गए कि जो हर है, अब उसमें हमारे पास इस तरह से आप आराम से बाहर ले सकते हैं। तो जितने 5 हैं उतने 2 हो गए हमारे पास। जो अंश है उसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 की घात 4 होता है 16, ऐसे लिख देंगे। इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 × 64, 6 16 दूने 32 और 6 38। और जो हर है 10 की घात 4। और अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि 4 ज़ीरो हैं तो 4 ज़ीरो से भाग देंगे तो 4 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा, दाएं से 4 स्थान के बाद। तो ये एक स्थान ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ये तीनों तो हमने लिख दिए हैं। चौथे के लिए हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप देख सकते हैं जो हर है उसमें है 400, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमें बताने की शांत है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर को ब्रेक करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है हमारे पास है, इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से किया और ये आ गया 200, फिर 2 से किया ये आ गया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, 5 से किया 5, और इसके बाद फिर 5 से किया तो 1। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अंश 121 उसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ रहेगा। जो हर है उसको हम लिख देंगे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। और ऑब्वियसली अब ये क्या है, ये एक शांत दशमलव है, और उसका
रीज़न क्या है? क्योंकि जो हर है वह किस रूप में है? 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात m, यही आप हर एक में लिखेंगे जो शांत आ जाएंगे, के रूप में है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर अब हमें ये प्रूव करना है, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि दशमलव में क्या प्रसार इसका होगा। तो हमारे पास है 121 बटे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप हर में देख सकते हैं 2 4 बार है और 5 केवल 2 बार है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने 2 हैं उतने 4 बनाने होते हैं। तो अब क्या करेंगे, सोचो ज़रा। तो यहाँ पर हम 2 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो हर है उसमें जितने 2 हैं उतने 5 हो गए हैं, यानी 4 बार हमारे पास 2 थे और 4 बार ही अब हमारे पास 5 हो चुके हैं। अंश 121 ये है और 5 बचे 25 हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 125 से करेंगे, क्या आएगा? तो 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 और 25 दूने 50, 2 52, 5 25 कम 25 30, ये हो गया। और जो हर है उसमें 10 की घात 4, समझ गए ना आप? 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये घात में 4 आ जाएगा और फिर वही 4 स्थान के बाद 0 पॉइंट लगेगा। तो राइट से 4 स्थान देखो, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये होना चाहिए 0.3025। ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के 4 स्थान हमारे पास होने चाहिए, दशमलव के बाद 4 स्थान। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो हर यहाँ पर है उसमें हमारे पास 4 है, तो दशमलव के राइट से दशमलव के 4 स्थान होने चाहिए, मीन्स दशमलव के बाद यहाँ पर ये 4 डिजिट्स होनी चाहिए। अब आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4th पार्ट है उसे करते हैं और ये है 19/800। तो ऑब्वियसली अब सेम टेक्निक हम फॉलो करेंगे कि जो हर है उसको ब्रेक करेंगे। तो ये 2 से हमने किया 400 आया, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, 2 से 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। तो यानी जो अंश है ये तो 19 है। और ध्यान रखना इसमें कोई कट नहीं रहा है, ठीक है ना? हम काट देते हैं अगर जो कट रहा होता है, बट यहाँ कोई कट नहीं रहा है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ कितनी बार है? 5 बार है और 5 यहाँ 2 बार है। तो अब ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये शांत है। और क्यों शांत है? क्योंकि जो हर है, आप पूरा डिटेल में लिखना कि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, इसीलिए यह शांत दशमलव है। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ यहाँ पर नहीं है। अब हमें ये इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि वो दशमलव क्या है। तो यहाँ पर 2 की घात m गुणा 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 2। अब ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे किसका? ऐसी संख्या का जिससे कि 2 की घात और 5 की घात एक जैसी हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम? तो 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। 5 की घात 3 होता है 125 और यहाँ जो है डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 और 5 की पावर भी 5 हो चुका है। अब इसमें गुणा करेंगे 19 का, 19 पंचे 95 का 5 हासिल 9, 19 दूने 38, 9 47 का 7, 4 19 कम 19 और 4 23 बटे 10 की घात 5। ओके, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.02375। तो दशमलव के बाद 5 डिजिट्स इसमें होनी चाहिए क्योंकि जो हर है उसमें 5 जीरो हैं, इसका ध्यान रखना। अब अगला पार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो संख्या है ये पूछा गया कि क्या यह शांत है या अशांत है। शांत है ये तो हमें पता है, पर क्यों है? तो सिंपल सी बात यह है कि ये शांत दशमलव है और इसका रीज़न क्या है कि यह इसका जो हर है ये बिल्कुल बना बनाए दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की घात m
गुणा 5 की घात n के रूप में है, यानी केवल 2 और 5 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल चुका है। अब इसका दशमलव प्रसार हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे। किस तरह से देंगे देखो, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 2। ऊपर नीचे हम गुणा किसका करेंगे, ऐसी संख्या का जिससे 2 और 5 दोनों की घातें एक जैसी हो जाएं। तो 5 की घात 2 का गुणा करेंगे, और अब ये हो चुका है 9 गुणा 5 पचे 25 बटे, यहाँ 2 की घात 4 है और 5 की घात भी अब 4 हो चुकी है। 25 का 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 225, और यहाँ 10 की घात हमारे पास 4 हो चुका है। अब इसको हम भाग देंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 0.0225 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका 6th पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 11/25 है, और जैसा कि यहाँ पर हमें पहले बताने की ये शांत है, तो क्यों है, तो इसका जो हर है ये 5 2 बार है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको लिख देंगे हम, और यह है शांत है। और क्यों है ये, क्योंकि जो हर है यह किस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में, मीन्स इसके अलावा कुछ और नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा ही लिखा करते हैं यहाँ पे के रूप में है। अगर आपको इस तरह से लिखना ना आए तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि हर में केवल 5 है तो इसीलिए यह शांत है। आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, सामान्य भाषा में, लेकिन ये लिखने का थोड़ा एक अच्छा तरीका है अगर आप इस तरह से लिखते हैं। अब हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो ये हो चुका है, इस तरह से ये संख्या है 2 की घात 2 बटे 2 की घात 2, इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। आप समझ चुके होंगे अभी तक कि इसका क्या कारण है, क्योंकि हमने हर में जितने 5 होते हैं उतने ही 2 करने होते हैं, जितने 2 हैं उतने ही 5 करने होते हैं। तो और इसका कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि 5 दूने 10 हो जाता है, और ये घात हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, इसकी घात जो 2 घात है। ठीक है, 11 चौको 44 और 10 की घात 2 यहाँ पर हम लिख देंगे ये, और अब ये हो चुका है 0.44। और रीज़न आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो हर है उसमें 2 ज़ीरो हैं, तो जो दशमलव आएगा वो दाहिने से 2 स्थान के बाद आएगा, और इसलिए यह हमारा दशमलव प्रसार है। ओके, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिना वास्तविक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याएं शांत दशमलव हैं या अशांत आवर्ती दशमलव हैं। देखिए, कोई भी जो भिन्न में संख्या होती है, जब हम उसको दशमलव में बदलते हैं तो केवल 2 तरह की संख्याएं हमें मिलती हैं, या तो वो शांत होंगी और या फिर अशांत आवर्ती। 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। देखो, अगर हम मान लीजिए हमारे पास है कि 10 को हमने मान लो 4 से भाग दिया, तो क्या आएगा 2.5। ये क्या है, ये शांत दशमलव है। लेकिन यहीं पे अगर हम 10 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3.33 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। इसको हम कहेंगे अशांत। अशांत क्यों कहेंगे, क्योंकि चलता जा रहा है इसलिए अशांत कहेंगे। और आवर्ती कहेंगे, क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है, यानी आप इसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं, ये चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की संख्याएं शांत दशमलव और किस प्रकार की अशांत दशमलव होती हैं जब हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो देखो, जिनके हर में, जिनके डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पर ये जो हर है, अगर यहाँ पर केवल 2 और 5 हो तो वो तो होंगी शांत। लेकिन अगर यहाँ पे इनके अलावा कुछ और होगा, मतलब ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन इनके साथ अगर कुछ तीसरी चीज़, मान लो कि वहाँ पे 3 है या वहाँ पे 7 है, और मैं केवल प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अभाज्य संख्याओं की। ठीक है ना, आप ये मत समझना कि सर वहाँ पे तो 8 लिखा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो 8 जो होता है ये भी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, ये भी 2 का ही एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लेते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें, यानी किस भिन्न का
जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। तो जो पहली संख्या हमारे पास ये है 17/8। और ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई दशमलव ये भिन्न में संख्या आती है तो पहला काम होता है कि हमें काटना होता है ऊपर नीचे। अब यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है। काटने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास आ गया 15/45, मान लो इस तरह से आ गया, तो हमें काटना होता है पहले इसको। जैसे 15 कम 15, 15 या 45, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से काटना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो इसका हर है उसको हम ब्रेक करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स में, यानी अभाज्य संख्याओं में। तो 8 आप जानते हैं क्या होता है, तो ये 2 चौको 8, फिर 2 दूने 4 और 2 एकम 2, तो 2 की घात 3 हो गया है। अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये शांत है, शांत दशमलव। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है अगर हमें शांत चाहिए, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ और है तो वो अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ये है 64/455। तो क्या ये किसी से कट रहा है? नहीं, किसी से नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका हर है उसको ब्रेक करो। तो 455 को हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 कम 5, फिर 7 से गया 13 7 91, और फिर 13 13 कम 13, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 13। और ये अब आप समझ गए, ये है अशांत आवर्ती। ठीक है, और इसका क्या कारण है, तो आप लिखेंगे कि क्योंकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। सिंपल, ओके, समझ गए ना आप। तीसरा क्वेश्चन, यानी इसका थर्ड पार्ट जो है 29/343। देखो ये कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से जाता है नीचे बट ऊपर नहीं कटता है, ऊपर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अब फिर वैसे ही हम करेंगे कि जो हर है इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जो 343 होता है ये 7 की घात 3 होता है, 7 का क्यूब होता है। तो आप अब आराम से आप समझ सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगेन सेम रीज़न कि जो हर है ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। समझ गए। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, और यहाँ पे क्या ये संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। तो अब पहली बात तो ये कि क्या ये कट रहा है ऊपर नीचे, तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम सीधे क्या लिखेंगे कि ये जो संख्या है ये अशांत आवर्ती है। और क्यों अशांत आवर्ती, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना आप 2 और 5 के अलावा ये आ चुका है। तो हम लिखेंगे क्योंकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है, ओके। अच्छा, और फिफ्थ पार्ट 6/15। अब ये ऊपर नीचे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 दूने 6, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 2/5। और अब करना शुरू करो, तो बिल्कुल ये शांत है। क्यों, क्योंकि जो हर है ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। एंड फाइनली सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 27/210। अभी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 9 27,
ओके, अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लिखेंगे 9/70 और इसको फिर ब्रेक करेंगे तो 70 क्या होगा आप आराम से समझ सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7। और अब ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है। अब आप समझ गए क्यों है, क्यों है, क्योंकि जो हर है ये 2 की घात m, यानी ये एक्स्ट्रा आ गया ना यहाँ पे 2 और 5 के अलावा, तो 2 की घात m गुणा 2 की घात n, सॉरी 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ओके, 27/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद समाप्त होगा। तो यानी जब आप इसको भाग देंगे तो उसके बाद दशमलव में संख्या आएंगी, तो क्वेश्चन है कि दशमलव के कितने स्थान तक वो संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, मैं आपको पहले तो एकदम बता रहा हूँ कि आप क्या देखिए कैसे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 की घात 2 है और 5 की घात 3 है। बड़ी घात क्या है, बड़ी घात ये है, यानी बड़ी घात यहाँ पर 3 है। क्या है, 3 है, और इसका जो आंसर होगा वो भी 3 होगा। ये हमारा आंसर भी 3 है। ठीक है, लेकिन अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 27 अपॉन जो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 है, इसमें ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे किसका, देखो यहाँ पर हमें 2 और 5 इनकी घातें बराबर करनी होती हैं। अगर 2 की घातें कम है तो 2 का गुणा कर दो, 5 की घातें कम है तो 5 को गुणा कर दो। यहाँ पर 2 की घातें कम है तो हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2 की घात यहाँ पर केवल 2 है और 5 की घात 3 है, तो हमने 2 का गुणा किया, अब 2 की घात भी 3 हो जाएगी और 5 की भी 3 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 27 दूनी 54। और यहाँ हर में हमारे पास है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। ठीक है ना, क्योंकि 2 की घात 2 यहाँ पर थी और 1 घात ये, तो 3 हो गए, 5 की घात 3 पहले से ही थी, और ये हो जाएगा 54/10 की घात 3। तो अब आप यहाँ पर ही आप अपना आंसर लिख सकते हैं कि यह दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त होगा। ठीक है ना, तो देखो पूरा क्वेश्चन में भी वो हमसे चाह रहा है कि हम पूरा डिवाइड ना करें, कुछ तरीके से बता दें एक टेक्निक से। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 0.054 आएगा, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट्स आएंगी। क्यों, क्योंकि जो हर में 0 हैं, 3 0 हैं, क्योंकि 10 की घात 3 है। तो आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, या आप इतने पे भी छोड़ के और ये लाइन लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, इसको मैंने ऑलरेडी एक दूसरी वीडियो में सॉल्व कर रखा है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में, दोनों में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली जाना है और नीचे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके आगे जो भी लिंक होगा उस पर क्लिक करना, आपको बिल्कुल ये सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखाइए कि निम्नलिखित प्रत्येक एक परिमेय संख्या है, आप इनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखो, परिमेय संख्या अगर हमें प्रूव करनी होती है तो सीधी सी बात है, उसको हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। तो अब हमारे पास ये संख्या है 12, पहले तो हमें दिखाना है ना, दिखाइए, और उसके बाद ये कहा गया है कि आप हरों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें दोनों का ही आंसर बताना है। तो जो पहला पार्ट है वो आप देखिए, जो संख्या है 12.123456789, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, भिन्न में, तो क्या होगा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे 1 आ जाएगा और बाकी सब की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आप ये लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यह P/Q के रूप में है, यह P/Q के रूप में है, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, पूर्णांक का सिंबल Z होता है,
और Q ज़ीरो नहीं है। तो देखो कोई भी परिमेय संख्या होती है इसके लिए हमें ये कंडीशन लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो संख्या है ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर रही है ना। ये P/Q के रूप में है और नीचे ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो का मतलब केवल ज़ीरो नहीं है, एक नॉर्मल दूसरी संख्या है, और ये दोनों पूर्णांक है ऊपर नीचे, तो इसीलिए एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम सिंपली ये कहेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड, चूंकि यह एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है, इसीलिए इसके भिन्न के हरों का हरों के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होंगे। ठीक है, समझ गए ना आप। तो क्योंकि यह शांत दशमलव में रुक गया है, इसके आगे डॉट नहीं लगा है, और मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि जो शांत दशमलव होता है उसको अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो उसके हर केवल इस रूप में हमारे पास होते हैं। तो यानी जो ये हर है इसको ब्रेक नहीं करना है, बस हमें बताना है कि ऐसा है। तो यहाँ पर आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपको ये केवल 2 और 5 ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। यहाँ पर हमारे पास है 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लग गया है बार। और ध्यान रखो इसको हमने बदलना है किस में, भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो क्या तरीका है, मैं आपको बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूँ। 12 जो भिन्न दशमलव से पहले उसको वैसे रहने दो, और जो बाकी संख्या है उसको लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे जितने लिखी मैंने संख्या सबको 9 के रूप में लिख दो। ये तो पहली बात तो यह है कि यह बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि ये रीज़न बिल्कुल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही रीज़न आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और Q ज़ीरो नहीं है, तो एक परिमेय संख्या है। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये कि इसके हरों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो, तो आप ये कहोगे कि चूंकि यह एक अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, तो इसके हर, यानी जब हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो उसका हर किस रूप में होगा, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में तो नहीं होगा, के रूप में नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस रूप में होता तो ये अशांत आवर्ती नहीं होता, फिर ये शांत होता, रुक जाता, क्योंकि यह इसमें डॉट 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 लगे हैं, ये बार लगा है, तो इसका मतलब ये एक अशांत आवर्ती है, और जो इसके हर हैं ये इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ, तो इनका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इनके सामने इन वीडियोस के लिंक होंगे। आपको बस उस पर क्लिक करना है और इन क्वेश्चंस पे आप पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो यहाँ पर हमें केवल ये बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य, और इसका कारण क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे आवश्यकता होगी मैं आपको समझाने के लिए कारण भी बताऊंगा। ओके, तो पहला पार्ट देखो, 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप कोई भी 2 परिमेय संख्याएं लीजिए, सदैव उनका योग
एक परमेय संख्या होगी। सेकंड, दो अपरमेय संख्या का योग सदैव अपरमेय होता है, ये बात असत्य है। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक अपरमेय संख्या 2 + √3 है और दूसरी 2 - √3। तो अगर हम इन्हें प्लस करें, इन दोनों अपरमेय संख्याओं को अगर हम प्लस करें तो √3 से √3 कट जाएगा और ये 4 आएगा। तो ये संख्या जो थी ये एक अपरमेय संख्या थी, ये संख्या भी अपरमेय संख्या थी, लेकिन इनका योग एक परमेय संख्या है। तो दो अपरमेय संख्या का योग कभी कभार अपरमेय होता है लेकिन सदैव नहीं होता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि एक √2 है और एक √3 है, तो ये दोनों अपरमेय हैं लेकिन इनका योग भी अपरमेय है, तो यहाँ पर तो ठीक है अपरमेय, लेकिन सदैव नहीं होता है अपरमेय, तो इसलिए ये असत्य है। अब तीसरा देखो, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परमेय होता है, ये बिल्कुल सत्य है। आप कोई भी दो परमेय संख्याएं लीजिए, उनका गुणनफल सदैव एक परमेय संख्या होगी। फोर्थ पार्ट, दो अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय होता है, ये बात असत्य है। कैसे? फिर इसी तरह के दो अपरमेय संख्याएं लेते हैं, एक 2 + √3 और दूसरा 2 - √3। तो जब इनका गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा, 2² माइनस, देखो a + b × a - b बन रहा है ना ये फॉर्म, तो ये 4 हो गया, ये 3 और ये 1 आ गया है और ये परमेय है। तो आपने देखा कि ये अपरमेय है, ये अपरमेय है और इनका गुणनफल हमें परमेय मिल चुका है, तो इसलिए यह बात असत्य है। फिफ्थ पार्ट है, एक परमेय और अपरमेय संख्या का योग सदैव परमेय होता है, बिल्कुल असत्य बात है ये। इनफैक्ट कभी भी आप एक अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या अगर आप इन्हें प्लस करेंगे, हमेशा सदैव एक अपरमेय संख्या आएगी, ठीक है। कभी भी परमेय संख्या नहीं आएगी जब आप एक परमेय और अपरमेय को प्लस करेंगे। अच्छा, अब सिक्स्थ पार्ट देखो, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय होता है, ये बात सत्य है। तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या इनको गुणा करोगे, सदैव अपरमेय संख्या मिलेगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक उदाहरण दीजिए। तो पहला है, दो परमेय संख्या जिनका योग परमेय है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम दो परमेय संख्या है, मान लो एक परमेय संख्या 2/3 और दूसरा 5/4 है, इनका योग करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 12 8 और ये 15 और ये आ जाएगा 23/12। तो ये परमेय है, ये भी परमेय है और इसको जोड़ के भी ये परमेय आया है, तो ये इसका उदाहरण हो गया है। आप इसकी जगह पे 2 + 3 = 5 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी परमेय है, ये भी परमेय है और ये भी परमेय है। ओके। दो अपरमेय संख्या जिनका योग परमेय है, तो यहाँ पर मान लो अपरमेय संख्या है 2 + √3 और दूसरी अपरमेय संख्या है 2 - √3। अब इनको प्लस करेंगे, √3 से √3 कट के 4 आ गया और ये परमेय है, तो यहाँ पर ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय और इनको प्लस करके क्या आया, परमेय। ओके। और जो इसका तीसरा पार्ट है, दो अपरमेय संख्या जिनका गुणनफल परमेय है। तो यहाँ पर एक, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, हम ऐसे ले सकते हैं, एक संख्या ये है और इसका गुणा करेंगे हम इससे, तो a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जो कि बनेगा a² - b²। तो ये हुआ 4 - 3 यानी 1। ओके। तो यहाँ पर ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है और इनका गुणनफल परमेय आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। अगर हम बात करें a की, तो ये परमेय संख्या नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? चलो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास है 4 - 5 √3। देखो, ये संख्या स्वयं में एक अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या का वर्गमूल सदैव अपरमेय होता है, तो ये संख्या अपरमेय है
और उसका वर्गमूल करेंगे तो वो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय संख्या का वर्गमूल कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, आई मीन ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। बी, बी जो है 20 का वर्गमूल, और ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। यानी जो बी है हमारे पास रूट 20 होता है, रूट आई मीन 4 × 5, 4 का वर्गमूल तो 2 बन के बाहर आ गया, 5 अंदर ही रह गया, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। वैसे भी 20 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो अपरिमेय ही संख्या है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 + √3 और इसके व्युत्क्रम का योग, चलो सी देखते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 + √3 और साथ में इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल यानी अपॉन करके जो आ रहा है, इसका योग। अब इसका योग देखो कैसे करें, ये तो अब ठीक ठाक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये है व्युत्क्रम, इसको तो पहले हमें परिमेयकरण इसका करना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल इसको हम क्या करें, इसके हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे क्या होगा, 2 + √3। अच्छा, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2 - √3, और जो हर है उसमें a² - b² लगेगा, ठीक है ना। यानी 2² करेंगे तो 4 आएगा, और √3² करेंगे तो 3 आएगा, और ये हो जाएगा 2 + √3 और 2 - √3/1। तो /1 तो नीचे खैर उसका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, तो बस इसको हम ऐसा ही लिख देंगे, और ये कट के 4 आ गया है, और ये परिमेय आ चुका है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑलराइट, और इसी के साथ ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और बाकी एक्सरसाइज जो मैं अभी तक सॉल्व कर चुका हूँ उनके लिंक आपको इस पूरे वो सभी वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट में रखे हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ आप उन वीडियोस को, जो मैं अभी तक आपकी क्लास के नगीन प्रकाशन मधुर गुप्ता जी द्वारा लिखी गई बुक के जो वीडियोस हैं, वो जितने मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।